नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। एक, दो या तीन नहीं बल्कि पूरे 67 अभ्यर्थी 2024 नीट यूजी की परीक्षा में परफेक्ट नंबर के साथ टॉप किया। इतना ही नहीं, इनमें से 44 टॉपर इसलिए बने क्योंकि उनको गलत जवाब देने पर ग्रेस मार्क मिले हैं। वहीं इस रिजल्ट के सामने आने के बाद मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों में रोष है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इसके साथ ही विपक्ष भी लगातार हमलावर है और एंट्रेंस टेस्ट में कथित घोटाले का आरोप लगा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 2024 नीट यूजी रिजल्ट में ऐसा क्या सामने आया है जिससे घोटाले के तमाम आरोप लगने लगे हैं। इसके साथ ही विपक्ष क्या कह रहा है और एग्जाम कराने वाली एजेंसी के स्कैम के आरोपों पर क्या कहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार यानी 4 जून 2024 नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया तो हर ओर इसकी चर्चा होने लगी। इसकी वजह ये कि एग्जाम में कुल 67 अभ्यर्थियों ने 100% स्कोर लाकर टॉपर बन गए। दरअसल 67 अभ्यर्थियों ने परफेक्ट अंक यानी 720 में से 720 अंक हासिल कर टॉपर बन गए। हालांकि ये इसलिए भी सवालों के घेरे में आ गया क्योंकि 2019 के बाद नीट यूजी के किसी भी साल में 3 से अधिक टॉपर नहीं हुए। इसमें खास बात ये थी कि इन 67 टॉपर में से 44 ग्रेस मार्क्स लेकर टॉप किए हैं। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों ने गलत जवाब दिया था और गलत जवाब के पीछे की वजह कक्षा 12 की पुरानी एनसीईआरटी साइंस की किताब में मौजूद गलती थी। दरअसल इस परीक्षा में 2 सवाल ऐसे थे। पहला, एटम विद्युत रूप से न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान संख्या में होते हैं। वहीं दूसरा सवाल ये था कि प्रत्येक एलिमेंट के एटम स्थिर हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। ये 2 सवाल आधारित था जिसके लिए अभ्यर्थियों को 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको बता दें इसके बाद लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने इस आंसर को चुनौती दी। कक्षा 12 की पुरानी एनसीईआरटी साइंस किताब में कहा गया कि हर एलिमेंट के एटम स्थिर हैं, यानी पुरानी किताब में गलत लिखा है। सही उत्तर ये है अधिकांश एलिमेंट एक एटम में स्थिर हैं और ऐसा ही एनसीईआरटी की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के नए वर्जन में भी कहा गया। सिर्फ 67 अभ्यर्थियों के टॉपर बनने का सवाल नहीं उठ रहा बल्कि एक ही सेंटर के 8 छात्र कैसे टॉपर बने इस पर भी बवाल हो रहा है। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को 718 में और 719 नंबर भी मिले हैं। अब छात्र इस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम में सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं जबकि गलत जवाब देने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। ऐसे में अब परीक्षार्थियों का कहना है कि किसी भी हालत में किसी को 718 या 719 मार्क्स नहीं आ सकते क्योंकि ये गणित के हिसाब से संभव नहीं है। विपक्ष लगातार इस एग्जाम पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट में भी स्कैम है। एक ही सेंटर पर 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर के बच्चों में आत्महत्या करने की खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला मामला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है। छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों का जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों को निस्तारण करे। एनटीए ने एक्स पर लिखा कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत तैयार किया है और अपनाया है, नीट यूजी 2024 के उम्मीदवारों को हुई समय की बर्बादी की वजह से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया था। आपको बता दें कि ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। लगातार इस पर बच्चे सवाल खड़े कर रहे हैं। पॉलिटिक्स भी हो रही है। अब आगे किस तरह का निर्णय होता है ये देखना अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।